Hello बच्चों, let's read this question. The question says the domestic sewage in large cities. तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे about जो domestic sewage होता है large cities में, that option हमें यहाँ पे select करना है. First given है it has high BOD as ये contain करता है both aerobic and anaerobic bacteria. Is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. Third given है when treated in STPs, like sewage treatment plants does not require the aeration step as to sewage है ये contain करता है adequate oxygen. And fourth given है it has very high amount of suspended solids and dissolved salts. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की concept की. तो जो की concept इस question में use किया गया है that is sewage. जो डोमेस्टिक सीवेज होता है ये क्या होता है बेसिकली वेस्ट वाटर होता है जिसमें क्या होता है हैविंग फूड रेसिड्यू एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा डिटर्जेंट एंड ऑल्सो कंटेन करता है क्या डिस्चार्ज कंटेन करता है फ्रॉम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट ऑल्सो ये जो डोमेस्टिक सीवेज है ये कंटेन करता है मेन फ्लक्सेस. एक होता है ग्रे वाटर जो कि होता है फ्रॉम किचन सिंक्स, वॉश बेसिन, लॉन्ड्री वॉशिंग, शावर्स, बाथ एटसेट्रा. एंड सेकेंड वन इज ब्लैक वाटर विच इज फ्रॉम टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स. तो जो सी अब अगर हम यहाँ पे वन बाय वन ऑप्शन चेक करें जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है इट हैज हाई बीओडी एज ही कंटेन करता है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. तो बात करें यहाँ पे बीओडी की. बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बेसिकली मेजरमेंट होता है ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक बैक्टीरिया. बट यहाँ पे क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि इट हैज हाई बीओडी एज ये कंटेन करते हैं बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. सेकेंड यहाँ पे गिवन है कि ये प्रोसेस होता है बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है एज जो डोमेस्टिक सीवेज होता है डोमेस्टिक सीवेज इन दी लार्ज सिटीज उसको क्या किया जाता है वो प्रोसेस किया जाता है बाय एरोबिक एंड देन anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. तो जो ट्रीटमेंट होता है लाइक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इंक्लूड्स दी फॉलोइंग स्टेप्स. पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है जो ट्रीटमेंट है ये यूटिलाइज करता है सेटलिंग टैंक्स टू ऑफ अपवर्ड हॉरिजॉन्टल टैंक्स. जो वाटर फ्लो होता है उसको इंड्यूस किया जाता है टू अलाउ 15 to 45 मिनट रिटेंशन टाइम ड्यूरिंग विच जो 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स है आइदर वो सेटल होते हैं बॉटम में और फ्लो होता है कम ऑन दी टॉप. देन सेकेंड स्टेप इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इन्वॉल्व करता है डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि डिजोल्व होता है इन वेस्ट वाटर बाय एरोबिक और एनाएरोबिक प्रोसेसेस. थर्ड स्टेप इज टर्शरी स्ट्रक्चर. जो मेन एम होता है इस स्टेप का इज टू रिमूव सस्पेंडेड मैटर एंड जो बीओडी है उसको रिड्यूस करना. एंड जो प्रोसेस है उसको यूज किया जाता है आइदर फिजिकल और केमिकल. देन लास्ट इज स्लज ट्रीटमेंट एंड जो स्लज है वो सेटल होता है लाइक इट गेट सेटल्ड. जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वाटर के उनको रिकवर किया जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड इट इज ट्रीटेड मेनली एनारोबिकली टू मेक इट सेफ बिफोर डिस्पोजल. तो ये हो गया यहाँ पे फोर स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोसेस बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. एंड रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड. आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड. I hope you understood it well. Best of luck.